तो लोक संवाद टुडे के लिए मैं हूं पुष्कर पवार। मंगलवार को कोटद्वार में पेपर लीक मामले में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष यूसी ध्यानी कोटद्वार पहुंचे। वहां पर उनके द्वारा कोटद्वार के बेरोजगारों और युवाओं से संवाद किया गया और परीक्षा में खामियों के विषय में जानकारी चाहिए। युवाओं ने बेखौफ होकर न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी को बताया कि परीक्षा कार्यक्रम में सबसे बड़ी खामी देखने को यह मिली कि परीक्षा कार्यक्रम में जैमर लगे होने के बावजूद भी परीक्षा नियंत्रकों के मोबाइल चालू थे। यही नहीं, जो डिवाइस से बच्चों की जांच की जा रही थी, उपस्थिति की जांच की जा रही थी, वह जैमर होने के बावजूद कैसे चालू थी। इसके अतिरिक्त परीक्षा कार्यक्रम में परीक्षकों द्वारा बार बार जांच के नाम पर परीक्षार्थियों का समय बर्बाद किया जा रहा था। परीक्षार्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में कई खामियां देखने को मिली हैं, जिसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक पत्रकार द्वारा पूरे जो हरिद्वार में लोक सेवा आयोग की टीम है उसको सस्पेंड करने की बात कही, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है और जैमर लगाने की आवश्यकता इस लोक सेवा आयोग में है। बीएनएसएस के हिसाब से अभी तो खैर बच्चे हैं, ये लोग एनटी के छात्र हैं। उसके विवेचना के बाद जब चार्जशीट फाइल होगी वो कोर्ट में जाएगी। साथ साथ राज्य सरकार ने इस वन मैन इंक्वायरी कमीशन गठित किया है, जिसका जो एम्बिट स्वीप एंड एम्बिट है, जिसका दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें परीक्षा में क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या सुझाव लोगों के आएंगे, उन पे विचार करना है और उसके बाद रिपोर्ट दी जाएगी इस आयोग द्वारा, जांच आयोग द्वारा। इसी बीच आपको ज्ञात होगा कि हमने काठगोदाम में, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, देहरादून में ऐसी बैठकें आयोजित की, जनसंवाद किया, लोक सुनवाई की और उसके बाद मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, इंटरिम रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट, क्योंकि हमने सोचा कि छात्रों का भविष्य है। अगर हम यही रिपोर्ट 3 महीने बाद देंगे और उसके बाद परीक्षा कैंसिल होगी तो इस समय की भरपाई कौन करेगा। तो 1 हफ्ते के अंदर हमने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी और उसके बाद आप सबको मालूम है कि वो परीक्षा कैंसिल हो गई है। एग्जामिनेशन होगा, दोबारा इम्तिहान होगा, रिकंडक्ट होगा, कैंसिल हो चुका है और वही अभ्यर्थी बैठेंगे जो पिछले परीक्षा में जिन्होंने इम्तिहान दिया था, जिनको एडमिट कार्ड होने के बाद जो एक्चुअल में एग्जाम में बैठे थे। तो आप लोगों की जो आंदोलन है, जो आपने परिश्रम किया है, वो रंग लाया है। सीबीआई को ने टेक ओवर कर ही लिया है एसआईटी के बाद। एसआईटी ने जो काम किया है वो सीबीआई अपना एसेस करेगी, फिर आगे का काम सीबीआई करेगी। समानांतर रूप से जो ये आयोग है, जांच आयोग, ये अपना काम कर रहा है, जगह जगह संवाद कर रहा है। काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर और बीच में देहरादून, कल हरिद्वार, आज कोटद्वार, आगे जाते रहेंगे सबके पास से लोक संवाद जारी रखेंगे। थोड़ा समय तय लगता है सब जगह जाने में, फिर थोड़ा ये शिकायत जरूर रहती है लोगों को कि हमें समय से सूचना नहीं मिली। तो ठीक है, हम मानते हैं कि सब जगह बहुत लंबे अरसे तक, मतलब बहुत अच्छे इंटरवल से हमने नोटिस नहीं दे पाए हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा 15 दिन का टाइम देंगे, 1 महीने का टाइम देंगे, तो वैसे भी पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जैसे अदालतों के बारे में आप क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तारीख पे तारीख लगाते हैं, लंबी लंबी तारीख लगाते हैं,
तो वो मैं नहीं चाहता कि आयोग, जांच आयोग के बारे में क्रिटिसिज्म हो, क्रिटिसाइज किया जाए। तो परीक्षाओं को, कोई भी परीक्षा हो, यूकेपीएससी की हो, यूके SSC की हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो उत्तराखंड में आयोजित किए जाते हैं, उनकी पारदर्शिता, शुचिता बनाए रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जन लोगों का, सबका जन विश्वास उस पर बना रहे। ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर महासंघ का प्रवक्ता हूँ और साथ में एक कोचिंग सेंटर भी रन करता हूँ, बुरास कोचिंग सेंटर। सबसे पहले तो मैं इस बात का आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी रिकमेंडेशन से जो पेपर था हमारा कैंसिल हुआ है, या इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सर, मैं ये मेरा ये सुझाव है कि जो भी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के जो भी हमारे उत्तराखंड में पेपर होते हैं, ये प्राइवेट संस्थाओं में न किए जाए, प्राइवेट कॉलेजों में ना किए जाए, जबकि हमारे उत्तराखंड में बहुत से अपने डिग्री कॉलेज है। हाँ, बहुत अच्छा और हमारे इंटर कॉलेज है, क्योंकि यदि डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज में पेपर होंगे तो एक जवाबदेही होगी, वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी है उनकी एक जवाबदेही होगी, और फिर इस जो ये प्रकरण हुआ इससे हम बच सकते हैं। मैं सर आपके माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत बढ़िया मुहिम जो जन संवाद की सरकार ने चालू कर रखी है, ये बहुत बढ़िया मुहिम है, क्योंकि हम जैसे जो विद्यार्थी हैं उनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का जो है जरिया वो ये हो सकता है। ये बहुत बढ़िया चीज है। एक बात इसके लिए भी जोरदार तालियां सरकार के लिए होनी चाहिए। दूसरा सर, मुख्य समस्या हमारे साथी भाई जी ने बता दिया है, पर कुछ समस्याएं जो मुझे लगती है ना कि हमारे आयोग की सबसे बड़ी कमी जो है वो यूकेपीसीएस की नहीं बोलूंगा, यूके त्रिपुरा से नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे यहाँ पर जो है ग्रुप सी की तैयारी करते हैं सर। अब परसों कुछ टाइम पहले एक पेपर हुआ पुलिस कांस्टेबल का, और सर अगर आप उनका सिलेबस देखोगे और उनका उसमें एज जो है ना सर वो 12th पास का पेपर है, और एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 22 साल। और सर अगर उसका पेपर उठा के देखोगे तो मेरे कब हुआ था ये सर 21 अगस्त को हुआ था मेरे ख्याल से ना, 3 अगस्त को। अच्छा, हाँ, इससे पहले हाँ। और किसने कंडक्ट किया? ये यूके तरफ से। हाँ जी सर, आप एग्जाम पैटर्न को देखोगे और एग्जाम के अंदर क्वेश्चनों का लेवल देखोगे सर, तो मुझे ये लगता है कि एमपीएससी या अपना यूपीपीसीएस आप किसी को उठा के देख लो, उससे भी तगड़ा क्वेश्चन करवाना है सर। मतलब आपका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं कि कौन से एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न रखने हैं सर। इतना विस्तृत पेपर आपने बना रखा है कि 2 घंटे वाले बच्चे को लग रहा है कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ या मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें कंपेयर कुछ तो है ही नहीं सर। पहली बात तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भैया क्वेश्चनों का लेवल ये होगा, और एक जो समस्या आपने बताई कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा है, और मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी टीम आपके पास है। सबसे बड़ा समस्या ये है सर कि सबसे इश्यू है सर, जैसे कनीर साहब का है, कनीर साहब में इन्होंने कहा था कि हम 3 नवंबर से जो है वो करवाएंगे, आपका टाइपिंग करवाएंगे, लेकिन आज देखो कितना समय हो गया। अब मैं कल गया वहां, कल कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं करवाएंगे, हम अगले महीने करवाएंगे। तो एक संवाद जो पिछले आयोग के सचिव थे संतोष बड़ोनी जी, उन्होंने एक संवाद का कार्यक्रम रखा था कि भाई हम बच्चों को एक संवाद अपनी वेबसाइट में डालेंगे और संवाद से हम जो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस आयोग ने वो संवाद एक तरह से तोड़ दिया। हमने इनसे बोला कि हर परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी शामिल हो रहा है, जब आप उसका रिजल्ट घोषित करते हो तो नंबर सार्वजनिक होने जरूरी है। भाई मान लो मैंने एग्जाम दिया, अब मुझे नहीं पता मेरे कितने नंबर है, तो मुझे तो पता होना चाहिए मेरे कितने नंबर है। मुझे ये भी पता होना चाहिए इनके कितने नंबर है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथी के कितना नंबर है, मुझे ये भी पता होना। कार्यालय में लगाए उस जैमर को जहाँ से ये चीजें बाहर निकल रही हैं, यहाँ सेंटर में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी स्टूडेंट की ये हिम्मत नहीं है कि वो सेंटर से पेपर आउट कर दे। अगर आपका निरीक्षक जो कक्ष निरीक्षक होता है या जो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, अगर वो सही है तो स्टूडेंट का जो वहाँ पर पेपर जरा प्रतिभागी है वो कुछ नहीं कर सकता। इसमें मेन भागीदार जो है वो आपका आयोग का कर्मचारी है, उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी जिम्मेदार है वहाँ उन पर अंकुश लगाया जाए, वहाँ चैम्बर की व्यवस्था वहाँ लगाई जाए। और आज तक जितने भी केसेस आउट हुए हैं, इन्होंने जिसको गिरफ्तार किया है या जो यहाँ से यूपी और यूपी से मतलब आपका हिमाचल और कहाँ तक बढ़े हैं, उसमें हाथ आयोग का रहा, उनके कर्मचारियों का रहा है। तो ये हमारे जो बच्चे हैं इनको बदनाम न करें, इन पर जैमर की व्यवस्था न करें,
ठीक है, आप अपने स्तर से उसमें व्यवस्था करें, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले व्यवस्था करें जैमर की आप अपने आयोग में, जहां से आप पेपर छाप रहे हैं, छाप आप यहाँ रहे, 4 शर्ट आपके बाहर चले जा रहे हैं, वो कहाँ से चले जा रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं भाई वो बाहर? तो पेपर लीक जो हो रहा है वहां से हो रहा है, आप जो बेईमानी कर रहे हैं आपके माध्यम से हो रहा है, हमारे बच्चों के माध्यम से कोई बेईमानी नहीं है, कोई बेईमानी बच्चे नहीं कर रहे हैं। ये बेईमानी हो रही तो आयोग के माध्यम से हो रही है, जो उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके माध्यम से हो रही है। सबसे बड़ा फोकस वहां करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं आयोग करे या दूसरी जो भी इसमें समिति है, सीबीआई की जो जांच हो रही है, ये पहले फोकस वहां करे। अब तक का जो ये आंकड़े निकले हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इनके हाथ कहाँ कहाँ लंबे पहुंचे हुए थे, किसका लिंक कहाँ था, ये यही उत्तराखंड में नहीं, यूपी में किसका कौन रिश्तेदार है, कितने कहाँ आपने कोचिंग सेंटर वहां बच्चों को पेपर सोल्व कराया, कहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारे यहाँ के बच्चे या जो एग्जाम साधारण देने वाले उनका हाथ कहीं नहीं है इसमें सारा आयोग ही इन्वॉल्व है। हम तो पूरी तरह से ये कह रहे हैं। धन्यवाद। पड़ेगा वैसे मैं अपने जो जिम्मेदारी है उससे कॉन्शियस पहले ही से हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर बड़े आत्मीयता से बड़े अच्छे संवाद में हिस्सा लिया। कोटद्वार जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कोटद्वार के, उन सब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। और मैंने कहा कि कोटद्वार तो जाना ही है और इस वजह से शॉर्ट नोटिस पे आप दोबारा बुलाएंगे दोबारा आऊँगा, आप तिवारा बुलाएंगे तिवारा आ जाऊँगा, चाहे इस लोक सुनवाई के लिए, संवाद के लिए या अन्यथा किसी और प्रोग्राम में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे और बिल्कुल बेबाकी से आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने सजेशंस दिए। कई सजेशंस ऐसे हैं जो पहले भी दूसरे सेंटर्स में, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बात आई है और कई में रेपिटिशन है, कई में नई चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें, नई बातें भी सोचने को मिली और उस पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है और क्या कंक्लूजन निकला है कि जो है क्या सुझाव महत्वपूर्ण रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसमें कम से कम जितने भी छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं और कोचिंग सेंटर के संचालक भी यहाँ पर आए थे। तो उनके द्वारा विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और आप लोग को विदित ही है कि ये एकल सदस्यीय जांच आयोग माननीय न्यायमूर्ति जी की अध्यक्षता में बना हुआ है। ये विभिन्न स्थानों पर जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहा है कि ये आगे परीक्षा में किस तरह से सुधार हो सकते हैं, नकल आदि की बातें ना आए, क्योंकि एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो जाए। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी द्वारा अपनी एक एंट्रीम रिपोर्ट भी शासन को ऑलरेडी सौंप दी गई है। उसके बाद ही वो रिपोर्ट आयोग को भी चली गई है। उसके आधार पर ही चुनाव परीक्षा की बातें हो रही है। तो अभी जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न विचार आ रहे हैं। कुछ विचार छात्रों के जो हैं वो रिपीटेशन के हैं, मतलब सेम विचार एक जगह से है, एक ही तरह की मांग है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें सिलेबस के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्थाओं के सेंटर्स की व्यवस्थाओं के बारे में छात्र सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या सुधार हो सकते हैं। तो ये सब जो भी बातें, और परीक्षा केंद्रों में जो तैनाती हो रही है, जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, तो इन सभी सुझावों को एक बार कंसोलिडेट करते हुए शासन को शीघ्र रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सर मुख्य रूप से आयोग अब तक जो है कि कितनी जगहों पर वो कर चुका है सुना? इससे पूर्व सबसे पहले हल्द्वानी काठगोदाम में किया गया था और वहाँ पे करीबन 300-400 छात्र लोगों ने प्रतिभाग किया था। उसके बाद रुद्रपुर में और फिर देहरादून में और कल हरिद्वार में किया गया और आज कोटद्वार में किया गया है। तो इसके अलावा भी अन्य जनपदों में भी शीघ्र भ्रमण प्रस्तावित है और सर जल्दी जो आप इस जनसंवाद छात्रों के साथ या बेरोजगारों के साथ कर रहे हैं, इसमें मुख्य बिंदु ऐसे कौन से उभर के आ रहा है कि इसे आयोग को करना ही चाहिए? देखिए, अभी तो जनसंवाद हो रहा है। नए, जैसा कि आपने भी सुना, आप लोग उपस्थित थे, आप लोगों से भी विचार आए हैं कि सेंटर्स पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन ना आए। तो कई बातें हैं, कई बातें रिपीटेशन के, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोग एक ही तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब उनके विचार एक तरह के हैं, छात्रों के विचार। तो वो सब हम नोट कर रहे हैं। एक एंट्रीम रिपोर्ट तो ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब शीघ्र ही हम ये कुछ
जनपदों में और भ्रमण करके ये रिपोर्ट हम शीघ्र ही शासन को सौंप देंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।